तो जब से खेसारी लाल यादव अपने विरोधियों को कलकत्ता के स्टेज शो में बिना सरफ और साबुन के धोए हैं, रगड़ दिए हैं, तब से उनके विरोधी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। मानो ऐसा कि जैसे वो लोग किसी बिल में अंदर तक जा करके छुप गए हैं। आप बाप मत बनिए, मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बाप हो गए। लेकिन खेसारी लाल यादव के जितने ही विरोधी हैं, उनकी जो गांडू टाइप की जो कुछ चमचे हैं, है ना, उन लोगों को ज़्यादा ही मिर्ची मतलब लगा हुआ है, जलन हो रहा है। तो अपना जलन बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसको दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे खूब ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं। और उसी में से एक है गांडू विशाल सिंह। भोजपुरी में एक आदमी का इंटरनेशनल कोई गाना है बेटा, वो जो एक आदमी है ना, वो एक आदमी के पीछे पूरा यूपी बिहार पागल हुआ पड़ा, और अब बॉलीवुड भी हो रहा। तू बता, तेरे पीछे कौन पागल है? सिर्फ ये गंवार चंटू बंटू जो गाली देते रहते हैं उनको छोड़कर। समझ गए होंगे, ये वही विशाल सिंह है जिसको पवन सिंह के बर्थडे के दिन पवन सिंह के सामने मंच पे पवन सिंह के गार्ड ने उठा के पटक दिया था। और पटका ही नहीं था, धंसोर दिया था, लेकिन फिर भी इसने कुछ नहीं किया था। मतलब इसकी औकात ही नहीं थी कुछ करने की। और दूसरी बात कि जो पवन सिंह का लटकन बना फिरता है कि पवन सिंह के लिए है कर देंगे, हाउ कर देंगे, तो हम हैं तो हाउ हैं, पवन सिंह के सामने इसको पटका गया था। और पवन सिंह देखते रह गए थे, पवन सिंह कुछ किए भी नहीं थे। मतलब अपने गार्ड को ये भी नहीं कहें कि छोड़ दो, मेरा नजायज कोई आदमी है, समझे। और ये गांडू आता है, बात बात पे कहता है, दिखाता है ऐसे कि हम पवन सिंह के लिए ये हैं, तो पवन सिंह मेरे लिए हाउ है, फलान है, ढिमकान है। खैर ये अलग बात है, लेकिन पवन सिंह का एक्शन ले करके एक बार फिर से खेसारी लाल यादव को ट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहे हैं। झूठ मूठ का मतलब अपने जो होता है दो चार वो लुच्चे लफंगो, उन लोगों को मतलब खुश करने के लिए ऐसा करते रहता है। मतलब ये बार बार ये कहता है, खेसारी लाल यादव को ट्रोल करने के लिए ये कहता है कि छपरा की जनता ने हरा दिया तो जिताया नहीं, तो ये है फलान ढिमकान। मतलब मानो जैसे लगता है कि पवन सिंह को वहाँ की जनता ने सर आँखों पे बिठा के जिता दिया और सांसद उनसद बन गए हैं, है ना। इस गांडू को मालूम होना चाहिए कि खेसारी लाल यादव तो नहीं जीते हैं। पवन सिंह कहाँ जीत गए हैं? ब्रोसरी के पवन सिंह भी तो नहीं जीते। तो पवन सिंह जीते भी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा जाएंगे कि उनकी हरकत की वजह से वहाँ भी नहीं जाएंगे, कौन जानता है। लेकिन बात बात पे खेसारी लाल यादव को जनता ने हरा दिया तो वहाँ की जनता ने भगा दिया। पहले इस गांडू को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कोई ऐसा कलाकार है ही नहीं कि पहला चुनाव फर्स्ट बार में जीता हो। और उसी में से एक खेसारी लाल यादव भी हैं, उसी में से पवन सिंह भी हैं, है ना। दूसरा बात, ये गांडू ये कह रहा है कि पवन सिंह के लिए बहुत सारी लड़कियां पागल रहती है, तो पवन पगलू नाम के ट्रेंड करती है, तो ये चलाती है, फलान है, ढिमकान है, आपके लिए कौन है, कोई लड़की आपके लिए पागल नहीं है। मतलब इस बात पे मुझे हंसी आती है कि इस गांडू को ये मालूम होना चाहिए कि अब किसी के लिए कौन कितना पागल है, तो भीरी सजा रहा देखने के लिए, है ना, या फिर तुमको बता रहा है कि हमको लिए ये पागल है वो पागल है। इसका मतलब ये चुतियापा का एक हद होता है जो ये पार करते जा रहा है। नहीं मतलब जिस हिसाब से इसका शक्ल है उसी हिसाब से लगता है कि इसका दिमाग भी है। नहीं मतलब जिस हिसाब से लगता है देखने में गांडू टाइप का, उसी टाइप का इसका माइंड भी काम करता है ना। झूठ मूठ का 3-4 को लबर बड़ बोल देगा और ले कि कितना बड़का पढ़ाकू है, कितना बड़का मतलब, लेकिन है असलियत में गांडू। नहीं मतलब ये इसका कहना है कि खेसारी लाल यादव को जितने भी चाहने वाले लोग हैं वो मतलब कि गालीबाज हैं, तो लुच्चे हैं, तो ये मतलब तरह तरह का ये गलत वर्ड बोल रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कहीं भी किसी भी जगह अगर खेसारी लाल यादव के कुछ फैंस के सामने पाला पड़ जाए तो इसका क्या हाल होगा, ये आप ही लोग आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नहीं देखिए, मैं इसके बारे में कुछ बोलने वाला नहीं था, लेकिन बोलना इसलिए पड़ रहा है कि पवन सिंह का तो मतलब दिमाग समझ रहे हैं कि सुस्त हो गया होगा, इसी सुस्त रहते हैं। जब खेसारी लाल तो वहाँ से रिलाई किए तब और सुस्त हो गए होंगे। तो अब देख रहा है कि इज्जत बचाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, और इधर से ये बोलता है, फट से इधर से रिप्लाई आ जाता है, जवाब आता है, तब होगा क्या? होना तो कुछ है नहीं। तो इस गांडू को मैं बार बार समझाता हूँ कि देखो, तुम उस तरह का हरकत नहीं करो। रोस्टर बनने का प्रयास करते हो तो थोड़ा सा ढंग से बनो। तो खूब लवर बोलता रहता है कि बहुत बड़का एक कैरी मिनाटी बन रहा है, लेकिन आता जाता है कुछ है नहीं, है ना। तो
तो ये आप समझ सकते हैं कि किस हद का या किस तरह का आदमी है। और एक बात, किसी स्टोरी में एक बार ये बोल रहा था कि हम एगो यूट्यूबर को ठीक कर दिए हैं, यानी कि ये महेश पांडे को बता रहा था। महेश पांडे उस स्टोरी को देखा तो उसको भी परपरी लग गया, और ऐसा परपरी लगा कि इसको एक ही बार में माँ बहन सब कुछ कर दिया। उसके बाद इसका कोई जवाब ववाब नहीं आया है। खैर वो क्या मैटर नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन इस गांडू को भी समझना चाहिए कि इसकी औकात क्या है। बट ये कहता है कि पवन सिंह पे कुछ भी बोलोगे तो यहाँ लगता है, अब यहाँ लगता है कि पीछे लगता है, तो खैर तुम्हें मालूम ही होना चाहिए। हालांकि देखो, जो कुछ भी बात हो रहा है या फिर होने वाला है, ये मुझे पहले से ही मालूम था कि खेसारी लाल यादव को जितने भी लोग टारगेट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, उन लोग खेसारी लाल यादव एक ना एक दिन बहुत कस के रिलने वाले हैं, रिप्लाई करने वाले हैं। और सच में उन्होंने कलकत्ता वाले जो स्टेज शो किया है और उसमें जो अपने विरोधियों को तगड़ा एक्सपोज किया है, उसमें मतलब कह सकते हैं कि एकदम पैसा वसूल था। मतलब ऐसा तो पैसा लगा नहीं था किसी को उस स्टेज शो को देखने के लिए, लेकिन अगर लगता भी तो पैसा वसूल हो जाता। मतलब ये सच है कि हर कोई 10 बात बोले और खेसारी लाल यादव एक बात बोले, वो बराबर होता है। और उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने एक ही लपेटा में रवि किशन, पवन सिंह, निरहुआ सबको लपेट लिया। मतलब ऐसा लपेटा कि शायद अब ये लोग बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि निरहुआ तो पहले से ही हो चुके हैं, अब वो कुछ नहीं बोलते उलते हैं, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। अब पवन सिंह और रवि किशन की बारी थी, तो इन लोगों का भी अच्छे से इलाज कर दिया गया है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये लोग भी अब आगे से अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे, बिल में ही घुसे रहेंगे। मतलब बिल में घुसने का मतलब खेसारी लाल यादव पर अटैक नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि मालूम हो चुका है कि अगर बोलेंगे तो उधर से और बढ़िया से लपेट देगा, मियाज ठन आ जाएगा, है ना। एक ही बार में ऐसा किए कि मतलब हाँ। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने जो इंटरनेशनल गाना के बारे में बोला है उस पर गलत बोल दिया है। अरे ठीक है, जो कुछ भी है, लेकिन ये भी तो मानना होगा कि जो 4 गाने का नाम बताया खेसारी लाल यादव ने, वो चारों गाना हिट है, इतना मान के चलिए। और मतलब कि हिट का सुपर डुपर हिट है, और मतलब कि बहुत बड़ा हिट है। हाँ, एक बात है कि ठीक है, लॉलीपॉप इंटरनेशनल गाना है, लेकिन होता है फ्लो में बोला जाता है। अब उतना रिलाई कर रहे थे, तो अब रिलाई करते करते हर चीज़ सही है, जैसे कि नहीं समझे। अब पॉइंट मतलब सब बना होता है, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा वाद विवाद ना हो, इस पे ध्यान दिया जाए कि खेसारी लाल यादव ने जो अब बढ़िया तरीका से एक्सपोज किया है इन लोगों को, उस पर ध्यान दिया जाए, ताकि इन लोगों को अब दोबारा उस तरह का गलती करने का हिम्मत ना हो। समझ गए ना। बाकी अब इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का इच्छा है नहीं, क्योंकि ये लोग इस तरह का भसड़ मचाते रहते हैं, है ना। तो भसड़ खैर मचा रहे हैं, लेकिन इधर से रिप्लाई जाना बंद नहीं होगा। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।